गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। इस चैप्टर में हम लोग सिमिलर ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ देयर करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करॉस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स होगा, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे अगर उनके क्या हो, करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। सपोज हमारे पास क्या है, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल DEF है। फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, इनके करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब है कि एंगल A इक्वल टू एंगल D। दूसरा हमारा एंगल B इक्वल्स टू होना चाहिए एंगल E के, एंड एंगल C इज इक्वल्स टू होगा एंगल F के इक्वल। एंड सेकेंड कंडीशन जो होती है, इनकी करॉस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स होगा AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF एंड दैट इज इक्वल टू CA अपॉन DF। तो अगर ये दोनों कंडीशन को कोई दो ट्रायंगल फुलफिल करते हैं तो उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब हम इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है उस थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे, तो वो है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, ये जो है इसको क्या कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हम क्या करें, किसी भी ट्रायंगल में, अगर ट्रायंगल ABC गिवन है तो इस ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल में एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करूं कि ये ट्रायंगल की अदर टू साइड को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। सपोज ये AB को D पे इंटरसेक्ट कर रही हो और AC को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हो, E पे। तो उस कंडीशन में ये जो पैरेलल लाइन है वो क्या करती है, अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। दैट मीन्स होगा AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। दैट इज आवर थेल्स थ्योरम। तो गाइस, हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक ट्रायंगल। सपोज कीजिए यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल ABC लिया, तो मैं राइट करूंगी गिवन ट्रायंगल ABC इन विच DE इज पैरेलल BC, जिसमें DE क्या है, BC के पैरेलल है, एंड DE इंटरसेक्ट AB एंड AC एट पॉइंट D एंड E रिस्पेक्टिवली। ये हमारा गिवन है, प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ओके, टू प्रूव में हमने ये राइट किया। अब गाइस, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा, सबसे पहले हम BE और DC को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम पॉइंट D से AC पे परपेंडिकुलर DM ड्रॉ करेंगे एंड पॉइंट E से AB पे EL परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो देन अब इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है गाइस, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले आप इसका जो आपने प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखिए। ये AD अपॉन DB है, तो AD मीन्स मैं क्या करूंगी, ट्रायंगल ADE का यूज करूंगी, एंड DB मीन्स उस नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE फाइंड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट में निकालूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हम ले लेंगे AD एंड हाइट इसकी हो जाएगी LE या EL। तो इसको हम अपराइट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय AD इंटू EL। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। अगेन हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ DBE। तो इसका एरिया बाय पिक्चर क्या होगा, बेस तो हो जाएगा DB एंड हाइट सेम रहेगी EL। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा हाइट ली जाती है, तो हाइट की प्लेस पे मैं क्या रखूंगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस EL है, तो हाइट की प्लेस पे हम लोग रखेंगे EL। तो अब हम राइट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल्स टू 1/2 बेस यानी DB एंड हाइट यानी EL। दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। अब गाइस, हम इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे इक्वेशन सेकंड से। तो चेक कीजिए, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल्स टू 1/2 AD इंटू EL अपॉन 1/2 DB इंटू EL हो जाएगा। तो हमने इसको राइट किया। फर्स्ट हमने इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड किया, एंड डिवाइड करने के बाद
तो गाइस अब क्या होगा, EL से EL कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल्स टू AD अपॉन DB, और ये हमारी इक्वेशन थर्ड होगी। अगेन हम निकालेंगे, क्योंकि हमें AE अपॉन EC चाहिए, AE अपॉन EC के लिए हम यूज करेंगे ट्रायंगल AED का एरिया, मतलब सेम उसी ट्रायंगल का एरिया हमने निकालना है, AED राइट कर सकती हूँ, अपॉन में हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ओके, तो फर्स्ट मैं राइट करूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2, बेस की प्लेस पे इस समय हम बेस क्या लेंगे, AE लेंगे, एंड हाइट हमारी हो जाएगी DM। तो सो मैंने राइट किया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू 1/2 बेस यानी AE इंटू हाइट यानी DM। दिस इज आवर इक्वेशन फोर्थ। एंड देन हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। DEC इज इक्वल्स टू 1/2 बेस यानी EC होगा, एंड हाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, DM है, तो इनटू हम DM राइट करेंगे, ये हमारी इक्वेशन 5 होगी। फिर से हम सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, यानी इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से हम डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड करने पे हमारा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल्स टू 1/2 AE इंटू DM एंड अपॉन 1/2 EC इंटू DM। DM से DM कैंसिल होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, राइट हैंड साइड हमारा रह जाएगा AE अपॉन EC। तो राइट हैंड साइड में हमें क्या मिला, AE अपॉन EC, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 6 हो गई। एंड गाइस अगेन हम यहाँ पे थ्योरम यूज करेंगे, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरियाज। अगर दो ट्रायंगल क्या हो, सेम बेस पे बने हों और सेम पैरेलल लाइंस के बीच हो, तो उस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी वो एरियाज में सेम होंगे। अब आप यहाँ पर चेक कीजिए, सेम बेस DE पे हमारा ट्रायंगल क्या बना है, एक तो ट्रायंगल DBE बना है और दूसरा ट्रायंगल DEC बना है। ये सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच हैं। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स, इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स में हमारे दोनों के क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड के जो डिनोमिनेटर वाले पार्ट होंगे एरियाज में इक्वल हो जाएंगे। तो सो मैं राइट करूंगी एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सिक्स, क्योंकि इस थर्ड और सिक्स का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा, तो इसका मतलब है उनके राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो वहां से हमारा आ जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो इस तरीके से गाइस हमने थेल्स थ्योरम क्या कर ली है, प्रूव कर ली है। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।